नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं ब्लू चिप कंपनी के बारे में, लार्ज कैप जिनको बोलते हैं, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जिनको हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित होता है ना, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं ये ना। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाती रहती हैं। ठीक है, इसमें से मान के चलो 10 से 15% ग्रोथ हमेशा हर साल होती रहती है, एवरेज इसका होता है, और ये स्टेबल रहती है। इनका बिजनेस मॉडल है जिस टाइप से होता है स्टेबल होता है। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से प्लस ज्यादा होती है। जितना भी 20,000 करोड़ के ऊपर है वो सब लार्ज कैप में आएगी। ठीक है, स्टेबल इनका बिजनेस होता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, रेगुलर डिविडेंड देती रहती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो नहीं भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप कंपनियां हैं डिविडेंड डिविडेंड देगी देगी। लेकिन इनकेस अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाह रही हैं तो फिर वो नहीं देती हैं। ठीक है, और ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए भी बेस्ट रहती हैं, और ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होती हैं, और जिनको अपना पोर्टफोलियो सेफ रखना है उनके लिए कंपनियां बेस्ट होती हैं। जो इनका रिटर्न होता है मॉडरेट होता है, जैसे 10 से 15% ये एनुअली रिटर्न दे देती है। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप हो गया, अब बात करते हैं मिड कैप की। ठीक है, मिड कैप कंपनियां जो अभी मतलब ग्रोथ फेज में है, अभी कंपनियां ये ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो 5,000 से 20,000 के बीच में होती है। ठीक है, ये इसमें ग्रोथ करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अपनी ग्रोथ फेज में है, तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करती जा रही होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्लू चिप से कंपैरिजन करोगे तो आप इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, बट इसमें जो स्मॉल कैप है उससे रिस्क कम होता है। जैसे इंडिया में देख लो, अभी ये जो है पेज इंडस्ट्री हो गई, और ये कैप हो गई, ये थोड़ा पॉली कैप, ये कंपनियां भी हैं अपने मिड फेज में है। ठीक है, ये जो इनका एनुअली रिटर्न होता है 15 से 20% तक, ये अपना रिटर्न दे देती हैं। ठीक है, ये जो हल्का मतलब थोड़ा जो रिस्क जोखिम लेने को तैयार उनके लिए ये बेस्ट होती हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनियां बड़ी अच्छी होती हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनियां अभी अपने स्टार्टिंग फेज में, अर्ली फेज में ही होती हैं, ग्रोथ कर रही होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कभी कंपनियां डूब भी जाती हैं, जिनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। ठीक है, और थोड़ा इसमें वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है, अब इसमें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। ठीक है, और इसमें ग्रोथ करने की मैंने बताया ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भी अपने स्टार्टिंग फेज में तो पता ही होता है कि कंपनी भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही होती है, बट एक टाइम के बाद होता है बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाती हैं। वैसे अपनी क्या बोलते हैं उसको, टाइटन ही देख लो, 2002 में उसका कितना 3 रुपए के आसपास उसका प्राइस था, आज देखो कितना 3,000 के आसपास चल रहा है। तो उस टाइम वो थी स्मॉल कैप, वो अब हो गई है लार्ज कैप। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं स्मॉल कैप का, जैसे IRCTC, ये हो गई भी। और इसमें इस वाली कंपनी में थोड़ा ऐसी मतलब जो स्मॉल कैप होती है इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया ना कि वोलेटाइल होती है, और अभी स्टार्टिंग फेज में होती है, इसके चांस होते हैं कि कंपनी डूब भी सकती है। कभी कभी हम इसका रिटर्न देखते हैं, कभी कभी रिटर्न ये 100 से 1,000% तक रिटर्न दे देती है, मल्टी बैगर बन जाती है। हमेशा आप ध्यान रखना, इनकेस आप मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो स्मॉल कैप कंपनियां सिलेक्ट करना, क्योंकि मल्टी बैगर स्मॉल कैप कंपनियां बनती हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है। अब देखो मैंने बताया ना 5,000 करोड़ की कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसको मतलब 4x होने में कितना टाइम लगा, मतलब 20,000 करोड़ ही होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब 4 गुना उसका पैसा हो गया। बट जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपीज है, अब उसका इनकेस 4x
5x होना पड़ेगा, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीबैगर बनने के लिए स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक मतलब सिलेक्ट करने चाहिए, स्मॉल कैप। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपनी का साइज बहुत लार्ज होता है, इसमें मीडियम होता है, इसमें स्मॉल होता है। रिस्क मैंने जैसे बताया ब्लू चिप में बहुत कम होती है और इसमें मॉडरेट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है स्मॉल कैप में। ग्रोथ इसमें थोड़ा हौले हौले चलती है, 10 से 15% रिटर्न होता है और इसमें मान के चलो 15 से आपको 25% मिल जाएगा, 20 होता है वैसे 25 तक मिल जाता है। और ये बहुत तेजी से मूव करती हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो है ब्लू चिप है, लार्ज कैप स्टेबल कंपनियां हैं, ये थोड़ी मॉडरेट होती हैं और ये स्मॉल कैप बहुत मतलब कम स्टेबल होती है। ठीक है, ये सेफ इन्वेस्टर्स के लिए है ना, ये बैलेंस इन्वेस्टर्स के लिए है मिड कैप, और जो स्मॉल कैप ही एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं कंपनियां। ठीक है, आपको इनकेस इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी इनकेस आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप सेफ साइड खेलना चाह रहे हो तो थोड़ा रिस्क भी लेना चाह रहे हो तो 50 से 60% आप स्टॉक अपने ब्लू चिप या लार्ज कैप में बाई कर लो, 25 से 30% आप मीडियम का उसमें मिड कैप में आप बाई कर लो और 10 से 20% आप स्मॉल कैप में कर लो। अब ये थोड़ा आपका 20 से 30% भी हो सकता है, जैसे आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा नजर बना के रखना। ठीक है, वही मैंने कंपैरिजन बताया था आपको, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्लू चिप की 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, मिड कैप की 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है और स्मॉल कैप की 20,000 करोड़ से छोटी होती है, आप देख लो। ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।